नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। सीढ़ी है उनके लिए जिन्हें सिर्फ छतों पर जाना है, जिनकी नजर हो आसमां पर, उन्हें तो रास्ता भी खुद बनना है। जी हाँ, ये लाइनें प्रदेश के उन ग्रामीणों को समर्पित है जो सीमित धन संसाधनों के बावजूद अपने असीमित संकल्प के सहारे आज सफलता के नित नए किस्से गढ़ रहे हैं। साथ ही अपने जीवन संघर्ष की कहानी के जरिए दूसरों को भी जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो आइए आज आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ कर्मवीरों की कामयाबी और काबिलियत के किस्से जो दूसरों की अंधेरी जिंदगी में भी उम्मीद की किरण लेकर आ रहे हैं। गढ़ाकोटा तहसील के रत्नारी गांव की ओर जाने वाली ये पक्की सड़क ग्रामीणों के पक्के इरादे और परिश्रम के बूते बनाई गई खुद की पहचान के किस्से सुनाती सी नजर आती है। एक बेहद आम गांव में सीमित संसाधनों के बावजूद यहाँ के हुनरमंदों ने अपने हौसलों और आजीविका मिशन के सहयोग के सहारे हवा का रुख बदल दिया। बदहाली से बाहर निकलकर विकास तक का सफर तय किया। सड़क किनारे खुली है दुकान, आंगन में खड़ी है मोटरसाइकिल। अब विकास के रंगों से संवरते ग्रामीण परिवेश की गवाही दे रही हैं। 2 जून की रोटी की जुगाड़ में जंगलों में जाकर मेहनत मजदूरी करने वाले हाथ देखिए आज कैसे फर्राटे से गाड़ियां दौड़ाकर अपने अपने काम पर जा रहे हैं। ये इसी गांव के रहने वाले नरेंद्र राजपूत हैं, जिन्हें आजीविका मिशन ने बदहाली के नर्क से निकालकर खुद के कारोबार लायक बनाया। मिशन ने हौसला बढ़ाया, प्रशिक्षण देकर काम सिखाया, तो नरेंद्र ने भी अपने हाथों में छुपे हुनर को ही अपनी आजीविका का साधन बनाया। शुरुआत छोटी सी रकम और मोटर वाइंडिंग के काम से हुई। धीरे धीरे काम का नाम हुआ और दुकान के साथ साथ नरेंद्र की जिंदगी भी अब उनकी गाड़ी की रफ्तार से चल पड़ी। मैंने 10वीं तक पढ़ाई की। पढ़ाई करके 2 साल छूट गए थे। फिर हमें मध्य प्रदेश आजीविका मिशन से ट्रेनिंग भी मिली मोटर वायरिंग की, और हम मोटर वायरिंग की ट्रेनिंग 3 महीना ली। ट्रेनिंग के बाद हमने यहाँ दुकान करी। दुकान करके समूह से 10,000 रुपये लिए, उससे हमने औजार खरीदे। मेरी आय लगभग 600 रुपये दिन, कभी 700 से 5,500 रुपये महीने हो जाते हैं। आजीविका मिशन नहीं होता तो हमें बेरोजगार फिरती। बेटे ने अपनी काबिलियत की बदौलत कामयाबी का सफर तय किया तो माता पिता की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। देखिए नरेंद्र के माता पिता के चेहरों पर खिली मुस्कान कैसे उनकी संतुष्टि और खुशी का इजहार कर रही है। उनके मायूस चेहरों पर इस मुस्कान को वापस लाने में सबसे अहम किरदार निभाया आजीविका मिशन की सोच ने, जिसने गरीबी के संसार से बाहर निकलने में कदम दर कदम इनका साथ दिया। उनकी जो जानकारियों के प्रति पहुंच, जो सेवाएं हैं उनके प्रति पहुंच में वृद्धि नहीं होगी तो हम कुछ भी काम करें हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमें इस तरीके से काम करना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो निर्धन व्यक्ति हैं, उनकी सहभागिता प्राप्त करना आवश्यक है। उनका कौशल उन्नयन करना आवश्यक है। उनकी क्षमता वर्धन इस तरीके से करना आवश्यक है कि आने वाले समय में बिना किसी बाहरी सपोर्ट के भी वो अपनी आजीविका सुदृढ़ कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो काफ़ी परिवर्तन है और ये सब ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं। इसमें शहरी क्षेत्र मतलब ये इसमें हम लोगों का ये है कि ये जब जाते हैं संस्थाएं जिनको हमने आउटसोर्स कर रखा है, ये ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं। मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि कर्रापुर और ये आसपास के कई गांव जहाँ जरुआ खेड़ा की बच्चियाँ मुझे मिली, वहाँ जब उनसे मैंने पूछा कि बेटा तुम लोग कहाँ से, तो सब यहीं ग्रामीण क्षेत्र की थी। तो ये स्किल डेवलपमेंट में इसमें भी बहुत अच्छा एक प्रयास हो रहा है और मेरा कहना है कि आने वाले समय में ये सागर के ज़िले के जो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हैं और बच्चे लोग हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आगे चल करके उनको एक अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, चाहे तो अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं, जैसी भी उनकी युवा है।
तो सुनिए आपने नरेंद्र राजपूत की तरक्की की कहानी उन्हीं की जुबानी। लेकिन नरेंद्र की दास्तां यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो शुरुआत होती है कामयाबी की कई और कहानियां, जहां नरेंद्र से संबल लेकर गांव के दूसरे युवकों ने भी कौशल उन्नयन के सहारे जिंदगी में आगे बढ़ने का सपना संजोया और निकल पड़े तरक्की की राह पर। इतना ही नहीं, इस गांव की महिलाएं भी मेहनत के बूते अपना मुकाम बनाने में किसी से पीछे नहीं है। तो आइए आपको दिखाते हैं अब ऐसी ही महिलाओं के संघर्ष और सफलता की दास्तां। रत्नारी गांव की इसी सड़क पर सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में उकरा जलीला बी का नाम सहज ही ग्रामीणों की बदलती मानसिकता और महिला सशक्तिकरण की गाथा बतलाता सा नजर आता है। गैरत मानी जाने वाली गांव की महिलाएं भी अब बाहर निकलकर कमाई करना सीख रही हैं। साथ ही पूरे परिवार का सहारा भी बन रही हैं। आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि से लबरेज ये हैं जलीला बी, जिन्होंने पहले समूह की मदद से लोन लेकर घर में ही किराने की एक दुकान डाली और फिर धीरे धीरे रकम जुटाकर दोना पत्तल की मशीन भी खुद ही खरीद ली। आज जलीला बी अपनी दुकान भी चलाती हैं और गांव में दोना पत्तल का कारोबार भी करती हैं। अपने घर दूर बनवा लाए, पहले कछु ने तू अपने धंधे पानी करन लगे, अपने दुकानदारी कर लाई। पहले बैंक ऐसे निकाले थे 40,000 रुपया, सो जो कोठा बनवाओ, कोठा बनवा के दुकान रख लाई और अपने पूरे पैसे जब अपने बैंक के चुका दे, 1,000 और रह गए। मशीन पर मास्टर की तरह काम कर रही ये रत्नारी गांव की वो महिलाएं हैं जिन्होंने बाजारीकरण की बारीकियां समझते हुए खुद के व्यवसाय की पहल की और समूह की मदद से मांग के मुताबिक धागा घिर्री बनाने की मशीन खरीदी। आज ये महिलाएं अपना खुद का कारोबार कर कामयाबी के किस्से गढ़ रही हैं। परेशानी है तो मजूरी हो जाते, अब मशीन आ गई, सब धागा गिट्टी भरन लगे, सब मजूरी तय करन लगे, कहीं नहीं जाते, धागा गिट्टी भरने फिर वो पन्नी लगाने, सब अपने तय कराते, तब बड़ी पत्ता बनाते से बंद कर दी। मेहनत मजदूरी से सिर्फ गुजर बसर ही मुमकिन थी, न ढंग से तन ढकता और न ही ठीक से पेट भरता। बदहाली के दौर से बाहर निकल जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आर्थिक उन्नति की राह पर चलना जरूरी था। कुछ इसी अंदाज में अपने आगे बढ़ने की कहानी सुनाती है बसारी गांव की संतोष बाई। संतोष बाई ने मिशन की मदद से मिले पैसों से एक छोटी सी किराना दुकान शुरू की और पाई पाई बचाकर दुकान बढ़ाती चली गई। धीरे धीरे दुकान में कोल्ड ड्रिंक्स बेचने के लिए फ्रिज भी आ गया। पहले जब समूह नहीं थे तो बहुत दिक्कत में थे, बहुत परेशानी में थे। दो समय का खाना भी हमको हासिल नहीं होता था वक्त पर। जब से हमारे यहाँ आप लोगों ने समूह बनाए तो हम लोगों को बहुत उस व्यवस्था, साहूकार की दूर नहीं जाना, साहूकार की दूर जाते थे, पैसे मांगते थे, सुनार के जाते थे, गिरवी रखते थे, तब भी पैसा नहीं मिलता था। जो दिक्कत होती, माने पहले हमने सबसे पहले 10,000 रुपये लोन ली, हमने अपनी दुकान रखी, फिर दुकान से हमारी 200-500 रुपये की बिक्री हो जाती है, तो माने उसे हम अपनी लोन वगैरह चुकाते हैं और अपने बच्चे भी पालते सुख से। पहले हम बीड़ी बनाते, दिन रात सो भी न पाते थे समय से, कि 12 बज रहे तब भी और 3 बज रहे तब भी, 2 बज रहे, घंटा आध घंटा सोले और फिर उठ पा रही कि माने बच्चा तो पाल ले, कैसे बच्चा पाली। फिर हम लोगों को शासन ने फिर लोन दी मैडम, तो हमने अपना फ्रिज वगैरह ले लिया, उससे हम अपने बच्चा पाल रहे और हम अपना परिवार बढ़ा रहे। बहुत तरक्की हो रही है आप औरों की, सबकी दुआ से हमारा सब माने परिवार चल रहा हो। कछु भी हमारा बच्चा को जैसे परेशानियाँ रहती है, अभी ऑपरेशन हुआ हमारे बच्चा का कैंसर को, तो हमने 10,000 रुपये ले लिए, 10,000 अपने रुपये घर से कहिए, तो हमारे बच्चा का ऑपरेशन हो गया। हमें दिक्कत नहीं, हम सब साहूकार की दूरी नहीं जा रही मैडम।
अदम्य साहस, अटूट संकल्प और समूह के सहयोग से सिलाई का काम कर सफलता का सफर तय करने वाली गायत्री बाई की कहानी भी उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। तो एक बार हमने अपनी समूह से 2500 रुपये लिए। 2500 रुपये लेकर सिलाई मशीन खरीदी। तो थोड़ी थोड़ी हम सिलाई करने लगे, तो कोई 100 रुपये दिन, 50 रुपये दिन का कमाने लगी। तब मुझे लगा कि हमारी सिलाई मुझकी आने लगी है। तो फिर मैंने समूह से एक बार 10,000 रुपये लिए। तो 6,500 की मशीन, फिर सिलाई पैरदान मशीन खरीदी। तो पैरदान मशीन खरीदी, उससे हम ब्लाउज भी बना रहे, सूट बना रहे हैं और पेटीकोट वगैरह भी बना लेते हैं। 300-400 रुपये दिन का उससे कमा लेते। नहीं तो पहले बहुत परेशान रहते थे, ना तो घर का खर्च चला पाते थे। समूह से मिली सीख से कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा रखने वाली ये हैं बसारी गांव की ही नर्मदा बाई, जिन्होंने किराना दुकान, सिलाई बुनाई से हटकर पूरी लगन के साथ ईंट भट्टे का काम शुरू किया। मेहनत रंग भी लाई, जो नर्मदा बाई की मुस्कान में साफ झलक भी रही है। समूह से पैसे लिए हमने 10,000 रुपया, फिर मजूर लगाए, हमने भी मट्टी गिरवाई, फिर गुम्मा पारे, फिर लकड़ी खरीदी, कंडा खरीदे, फिर उसको भट्टा लगाया हमने, फिर पकाया उसके लिए। पक जाएगा तो फिर उसको बेचेंगे, तो फिर समूह को भी पैसे आदि से कर देंगे, वही में से आमदनी होगी तो जमा कर देंगे, वही में से अपना घर का भी खर्च चला लेंगे, वही में से। कह रहे हमारे यहाँ कुछ नहीं है तो मजदूरी करते, कहीं भी लग जाए मजदूरी तो मजदूरी में चले जाए। मिशन की मदद, समूह के सहयोग और खुद के संघर्ष से यहाँ की महिलाएं अपनी सदियों पुरानी पहचान बदलकर आत्मनिर्भर और सशक्त तो बन ही रही हैं, साथ ही महाजनों के कर्ज से भी हमेशा के लिए मुक्ति पाली है। पहले हम लोगों को डर लगता था कि पता नहीं क्या हो रहा, समूह क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिर सारा मैम आए, हम लोगों को समझाया, समूह में हम लोग जुड़े, पहले नए नए तरीके से जुड़े, फिर हम लोग इकट्ठे होने लगे सब महिलाएं और फिर बातचीत करने लगे। पहले हम लोग तो घर से नहीं निकलते थे, मतलब घर ही में रहते थे, घूंघट डाले रहते थे। अब लोग समूह में जुड़ गए तो सर से पहचान हो गई, आप लोगों से पहचान हो गई, महिलाएं भी बैठने लगी इकट्ठी। अब घर घर हम लोग जाते हैं तो महिलाओं से चर्चा भी करते हैं कि अपना कैसा समूह है, कैसा चल रहा है। हम लोग अच्छे नियम से समूह चलाते हैं, जैसे नियम से ये समूह चलते हैं वैसे करते हैं। और हमने जैसे किराने की दुकान खोल ली, समूह से हम लोगों की 15,000 बचत हुई थी, तो 10,000 हमने लिए समूह से और 5,000 हमने बैंक में डाल दी। तो मतलब एक महिला के लिए बहुत ज़रूरत थी पैसे की, उनका बच्चा बीमार था, तो वो बोलने लगे कि हमको समूह के पैसे चाहिए है, तो हमने उनके लिए भी हम दिला दिए 4,000 रुपये। 1,000 हमारे उसी में है खाते में। और हम लोगों के मतलब और तरक्की होती जा रही है समूह से, हम लोग परेशान नहीं होते। मैम अब मतलब अच्छी तरीके से समूह चलाते हैं, पैसे ऐसे ले वो दे वो, महिलाएं आपसी में चर्चा कर लेते हैं, किसी को परेशानी नहीं होती। स्व सहायता समूह से महिलाएं जागरूक और सशक्त तो हुई है, साथ ही सफाई और सेहत से जुड़े मसलों को भी समझने लगी है। और इस मामले में मील का पत्थर कायम किया है पिपरिया नरसिंह गांव की महिलाओं ने, जिन्होंने 100% शौचालय का इस्तेमाल कर गंदगी से होने वाली बीमारियों से पूरी तरह निजात पा ली है। कहते हैं स्वस्थ और विकसित समाज का रास्ता स्वस्थ और शिक्षित महिलाओं से होकर ही गुजरता है। सफाई और बेहतर सेहत के अभाव में महिला सशक्तिकरण की बात भी बेमानी हो जाती है। ऐसे में पिपरिया नरसिंह गांव की महिलाओं ने स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी सच्चाई को न सिर्फ समझा, बल्कि उसे अपनाकर दूसरों के लिए मिसाल भी पेश की। शौचालय बनवाई पंचायत से, जिससे हम लोगों ने साथ साथ मजदूरी की और घर घर शौचालय बनवाए, जिससे हम लोगों को बहुत कठिनाई जाती थी, बाहर इधर उधर घूमने जाने पड़ता था,
वो नहीं होती है। और कभी भी कुछ दिक्कत होती थी रात में बाहर जाने से, वो अब नहीं होती है। बहुत हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये शौचालय बन गए हैं, गंदगी भी इधर उधर नहीं फैलती है और ना कुछ बीमारी होती है और सभी स्वस्थ है, बच्चे माँ सब स्वस्थ रहते हैं। जैसे गांव में जाते हैं और जैसे शरण के यहाँ जाते हैं तो बहुत सारी लड़कियां आगे पढ़ती थी, तो हमें भी लगता कि हम भी पढ़ें। तो इससे जानकारी मिली कि लड़कियों को और आगे पढ़ना चाहिए। फिर हमने भी मम्मी पापा से बोला, समूह से मम्मी ने पैसे लिए, लोन लिए, फिर उसके बाद फीस भरी कॉलेज में, फिर उसके बाद आगे पढ़ाई शुरू की। पिपरिया नर्सिंग गांव में स्व सहायता समूह ने आजीविका के नए रास्ते तो तलाशे ही, साथ ही गांव की दशा और दिशा बदलने में भी काफी कारगर भूमिका निभाई। यकीन न हो तो ये तस्वीरें देख लीजिए, गांव के हर एक मकान में बने शौचालय। इनका इस्तेमाल करते ग्रामीण समाज की सोच और मानसिकता बदलने की कहानी सुना रहे हैं। खुले में शौच और गंदगी में गुजर बसर करने के आदी हो चुके ग्रामीण अब साफ सफाई और स्वास्थ्य जैसे विषयों का भी बेहद ख्याल रख रहे हैं। हम लोग यहाँ से नदी उस तरफ जाते थे तो पानी गिर जाता, तो नदी के बाद हम उस तरफ नहीं जाते थे, इसलिए हम लोग रोड के किनारे पे जाते थे। तो वो हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो हम लोगों को जब से शौचालय बने हैं वो हम लोगों को दिक्कत नहीं पड़ती है। अब हम अच्छे से घर में शौच करते हैं, बच्चे जाते हैं, ना तो कोई हमारे यहाँ कोई गंदगी, ना बीमारियाँ हैं, ना कुछ है। सेहत और सफाई के प्रति सजग हुई पिपरिया नर्सिंग गांव की महिलाएं अब आजीविका के दूसरे और नए नए साधन भी तलाश रही है और इनसे होने वाली कमाई से अपने परिवार को भी संवार रही है। आइए आपको दिखाते हैं अनीता बाई की दास्तां। अपने जैसी ही दूसरे कई और औरतों को भी खुद के पैरों पर खड़े होने का दम दे रही है। गरीब ग्रामीण महिलाएं जागरूक होकर आज न सिर्फ अपने परिवार की तकदीर बदल रही हैं, बल्कि समाज में भी नया बदलाव ला रही हैं और बेहतर जिंदगी के मायने भी बखूबी समझ रही हैं। इन्हीं में से एक हैं पिपरिया नर्सिंग गांव की अनीता बाई, जो चूड़ी बेचने के साथ साथ दूसरे सामानों को बेचने का काम करती हैं और उससे होने वाली आमदनी से अपनी झोली को खुशियों से भर रही हैं। मिट्टी के बने इस छोटे से घर के अंदर बच्चों के बेहतर मनोरंजन और नॉलेज के लिए रंगीन टीवी भी मौजूद है। खाना पीना में ऐसे घर गृहस्थी में भी अच्छा बना लिया है। टीवी है, पंखा है, थोड़ा थोड़ा चीज ले जा, मोबाइल भी है। ये तस्वीरें तस्दीक हैं अपने जोश और जुनून के जरिए गरीबी से जंग जीतती महिलाओं की, जो चौखट के बाहर पांव फैलाकर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं। कभी चाय की दुकान खोलकर तो कभी कड़ाही में समोसे तलते तलते अपनी जिंदगी को तराशने की कोशिश कर रही हैं। कुछ इसी तर्ज पर बदलाव की जिद लिए सफलता के सफर पर निकल पड़ी हैं माता हरसिद्धि के आंचल में बसे रामगिर गांव की ये महिलाएं, जो लाज शर्म को छोड़कर स्वावलंबन की डगर पर चलने का साहस दिखा रही हैं। मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ की महिलाओं ने मनुहारी और साज श्रृंगार के कारोबार की तरफ कदम बढ़ाया। देखते ही देखते कारोबार चल पड़ा और बरकत के रास्ते पर मीलों आगे निकल चुकी ये महिलाएं अब दूसरों के लिए भी मिसाल बन गईं। आगे भी बढ़ना चाहती हैं कि अब जो में जुड़े हैं तो अपन हो आगे फायदा भी हुए, लाभ भी निकालने, उसमें से बचत भी करने। हाँ, तो ये सब करती हैं।
30 साल शादी होने की हो गई, मर्यादा से बाहर नहीं निकले थे। हम अपने मकान से इधर नहीं बैठते दुकान पे। समूह में जुड़ के हमें इतनी शक्ति आ गई थी, मर्यादा दुकान में नहीं चलेगा, अपना धंधा देखेंगे। अबे भी हमें शर्म आती, मन समूह में जुड़ के घूंघट पर्दा हटा के धंधा करे। सीसी लिमिट द्वारा हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा राशि मिलेगी, जैसे हर महिला को 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, जिससे हम लोग की दुकान और भी मतलब और भी ज़्यादा सामान आ जाएगा और देखने लायक हो जाएगी हम लोग की दुकान, जिससे हम लोग और आगे अपना धंधा और बढ़ा पाएंगे, अपनी और बचत भी कर पाएंगे। घर के काम से लेकर अलग अलग व्यवसाय में जुटी इन महिलाओं की खिलखिलाहट, बातचीत में झलकता आत्मविश्वास बता रहा है कि आज वो आत्मसंतुष्टि और आत्मसम्मान से भरपूर जीवन जी रही हैं। वो न केवल अच्छा खा और पहन रही हैं, बल्कि अपने परिवार और बच्चों के भविष्य का ख्याल भी रख रही हैं। हमारी 56% महिलाएं सरपंच हैं जनपद में, जिला पंचायत में। आपको सुन के आश्चर्य होगा, 51 जिला पंचायतों में मध्य प्रदेश में 51 के विरुद्ध 36 जिला पंचायतों में हमारी महिला है, मतलब 50 से भी ज़्यादा। तो ये महिलाओं की जागरूकता है, और महिलाओं का प्रतिनिधित्व जब इतना ज़्यादा है तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था भी होना चाहिए महिलाओं के माध्यम से। तो ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है, और ट्रेनिंग का काम भारत सरकार का कोई संस्था करती है, ये भी अच्छा है। हमारे राज्य की संस्थाएं तो करती नहीं। मील का पत्थर है ये एक, अभी तो दूर तलक बहुत जाना, अभी तो सीखा है सिर्फ कि चलते हैं कैसे, अभी तो डगर की है पहचान। वाकई इन महिलाओं के बढ़ते कदम, ऊंचा उठता मनोबल और कुछ कर दिखाने की चाह बयां कर रही है कि ये तो सिर्फ आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। हम भी इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि एक न एक दिन सारी ज़मीं भी उनकी होगी और पूरा आसमां भी।